आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन और दूसरा होता है मायोग्लोबिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। अगर हीमोग्लोबिन का हम स्ट्रक्चर देखें तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में सप्लाई करना ब्लड के ज़रिए। ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में सप्लाई करने का काम जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दैट्स वाई ये कैरी करता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये कैरी करता है तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो मोर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो होता है वो इसका कम हो जाता है, लेस हो जाती है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए। सेकेंडली हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन इसका अगर हम बेसिक और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये दोनों ही हमारे पास आता है टर्शरी। और मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना हमारी बॉडी में मसल के ज़रिए। सो ऑक्सीजन सप्लाई इन आवर बॉडी थ्रू द मसल। मायोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, दैट्स वाई ये कैरी करता है सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है हमारे मसल में। सो ऑक्सीजन की सिंगल मॉलिक्यूल होने की बिना पर इसकी एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। So this all about the respiratory pigment. So like and subscribe this channel and receive more information in easy way.